और बेहोश हो गया और रिक्शावाला चीखता हुआ वहां से भागा और एक घर में जाकर मर गया। उसकी बातें सुनकर लोग वहां पहुंचे, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी वहां कोई लाश नहीं मिली। यह घटना दोहा थाने के चारजोपारा गांव में एसपी के घर के सामने वाली सड़क पर हुई। वहां एक पुलिया है और उसके ठीक बगल में एक बड़ी झाड़ी है। मैंने उस जगह की एक और घटना पहले भी सभी के साथ साझा की है। अब मैं आपको उस जगह की एक और भयावह घटना के बारे में बता रहा हूँ। यह घटना लगभग 7/8 साल पहले हुई थी। एक दिन एक रिक्शा चालक रात में एक यात्री के साथ उस सड़क से आ रहा था। रात के लगभग 11 या 11:30 बजे होंगे। हम जानते हैं कि गांव के अधिकांश लोग 9/10 के आसपास सो जाते हैं, इसलिए उस समय वहां पूरी तरह से सुनसान था। वे दोनों उस सड़क से जा रहे थे। उस समय उन्होंने अचानक दूर से कुछ सफेद देखा। जब वे पुलिया के पास गए तो उन्होंने पुलिया पर सफेद कपड़े से ढका एक शव देखा। फिर वे दोनों रिक्शे से उतर गए और शव के पास गए। वे दोनों हैरान थे कि किसी ने इतनी देर रात यहाँ एक शव छोड़ दिया था। चलो शव ले चलते हैं और दफनाने का इंतजाम करते हैं। लेकिन रिक्शे वाले ने इस पर आपत्ति जताई। उसने उस आदमी से कहा, मेरा किराया दे दो, मैं इन शवों को नहीं ले जा सकता। उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें किराए के लिए 100 टका और दे दूंगा। यह सुनकर रिक्शे वाला शव ले जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि रिक्शे वाले ने उस आदमी पर एक शर्त रखी कि तुम्हें शव खुद उठाना होगा। उस आदमी ने कहा, ठीक है, बस इतना ही। फिर वह आदमी शव के पास गया और जैसे ही उसने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया, उसने देखा कि शव आंखें खोलकर देख रहा था। यानी बिल्कुल वैसा ही जैसा आप किसी के मरते समय आंखें खोलकर देखते हैं। इससे वह थोड़ा डर गया। फिर उसने शव के कुछ और कपड़े हटाए और देखा कि शव के बाल काफी बड़े थे, जो एक आम इंसान के बालों से बिल्कुल अलग थे। यानी बाल बिल्कुल भेड़ के शरीर के बालों जैसे थे। यह देखकर वह आदमी चीख पड़ा और बेहोश हो गया और रिक्शावाला चीखता हुआ वहां से भागा और एक घर में जाकर मर गया। उसकी बातें सुनकर लोग वहां पहुंचे, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी वहां कोई लाश नहीं मिली। यहाँ तक कि वो आदमी भी नहीं मिला। अगली सुबह उस आदमी की लाश पुलिया के नीचे मिली, आधी मिट्टी में दबी हुई।